एक जोरदार प्रहार के साथ घर के आईने को तोड़ते हुए मैं जोर से चिल्लाते हुए बोला, पागल हो गया है तू? कम से कम तू तो मुझे देख, एक आईना ही तो होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता। और तेरे भी नखरे हो रहे हैं। पूनम भागते हुए आई और टूटे हुए शीशे को हैरानी से देखते हुए मम्मी को आवाज लगाते हुए बोली, माँ कोई भी नहीं है कमरे में और ये शीशा पता नहीं कैसे टूट गया। बिल्ली होगी कोई, बेड के नीचे छिप गई होगी, ध्यान से देख, मम्मी ने अंदर से आवाज दी। पूनम ने बिल्ली का नाम सुना तो ऐसे डर के भागी कि मुझे हंसी ही आने लगी। मैं उसके पीछे भागते हुए गया। अरे नहीं है, बिल्ली कहाँ भाग रही है? पूनम भागते भागते रुक गई और अजीब सहूलियत के साथ पीछे मुड़कर देखा, जैसे सब कुछ सुन लिया होगा। मैं खुश हो गया, मुझे लगा कोई तो मुझे सुन पा रहा है। पूनम, मैं हूँ तुम्हारा नील। हाँ पूनम, मैं तुम्हारा नील, कहते हुए मैं पूनम की तरफ गया। पूनम मेरे लिए नहीं रुकी थी, दरवाजे पर उसकी चुनरी फंस गई थी। वो अब वापस दरवाजे के पास आने में आलस करते हुए कुंडे में फंसे दुपट्टे को दूर से ही झटका देकर निकालने की कोशिश करने लगी। मैंने दरवाजे के पास जाकर धीरे से उस दुपट्टे को दरवाजे से निकाला और धीरे धीरे उसके पास ले जाने लगा, लेकिन उसने मेरे पास पहुंचने का इंतजार बिना किए किचन की तरफ दौड़ लगा ली। मैं भी दुपट्टे का दूसरा छोर पकड़े उसके पीछे पीछे भागने लगा। पूनम और उसकी लहराती चुनरी किचन में माँ के पास पहुंची। तेज भागने की वजह से किचन में भी ब्रेक नहीं लगा और माँ से जा टकराए। मैंने अपना माथा ठनका, अब तो खाएगी ये डांट। बावली लड़की है ये तो, भला बिल्ली से इतना कौन डरता है? क्या हो गया तुझे, इतना क्यों भाग रही है? बिल्ली ही होगी कोई, बाघ तो है नहीं, माँ ने कहा और अपनी बहू को संभालते हुए हंसने लगी। पूरा शीशा टूट गया है, पता नहीं कैसे, जरूरी थोड़ी बिल्ली ही होगी, पूनम बोली। तू फौजी साहब की बीवी होकर इतनी डरपोक क्यों है? छिपकली, कॉकरोच और चूहे तो जैसे कोई आतंकवादी है तेरे लिए और कारतूस लेकर तेरे पीछे भाग रहे होंगे। हाँ आ जाए गा नील तो बोल देना कि पहले घर के आतंकवादियों का सफाया करो, बॉर्डर के तो करते ही रहते हो, माँ बोली। पूनम भी हल्की मुस्कुराहट के साथ चूल्हे में चढ़ाई खीर को चम्मच से हिलाने लगी। कितनी खुशी है दोनों में मेरे आने की, और मैं सुबह से थक गया दोनों को ये बताते बताते कि मैं आ गया हूँ। कब से तो आगे पीछे घूम रहा इनके, लेकिन नहीं, इनको मुझसे कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए पकवान बनाने से मतलब है। तू इसको मत हिला, जा जाकर फोन कर नील को, कल रात को हुई थी बात तो बोल रहा था सुबह 8 बजे तक आ जाऊंगा, नाश्ता तैयार रखना, 8:45 बजे गए हैं। माँ ने कहा। सुबह से 4 बार कर लिया फोन, लेकिन वो नहीं उठा रहे हैं। मेरे तो गुड मॉर्निंग का भी जवाब नहीं दिया। आने दो उनको आज, मैं तो बात भी नहीं करूंगी। पूनम ने कहा। सोया होगा गाड़ी में, जाम लगा होगा, जानबूझकर थोड़ी इग्नोर करेगा। तू एक बार और कर फोन, जा मेरे फोन से कर ले, माँ ने कहा। पूनम ने फ्रिज के ऊपर से माँ का फोन उठाया और मेरा नंबर डायल करते हुए मिलाने लगी। मैं मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि पूनम को मेरा नंबर याद रहता है। वो अपने फोन से भी मुझे नंबर डायल करके फोन करती है, जबकि नंबर सेव रहता है और कॉल हिस्ट्री में भी पहले या दूसरे नंबर पर रहता है। फिर भी आदत से मजबूर घंटी जा रही है, लेकिन उठा नहीं रहे। घंटी की आवाज सुनकर मैंने जेब को टटोला तो मेरे जेब में फोन नहीं था। संदेशे आते हैं वाले गाने की सिटी मुझे इतनी पसंद थी कि मैंने रिंगटोन पर वही लगाया था। शायद मेरे फौजी होना भी एक कारण था, और उस गाने से मुझे बहुत लगाव था। फोन की रिंगटोन की आवाज गूंज रही थी एक सुनसान जंगल में। मोबाइल जमीन पर हल्की धूप घास से उसकी बूंदों को उड़े हुए वाइब्रेट कर रहा था, और उसके थोड़ी ही दूर एक गाड़ी का एक दरवाजा अधजला हुआ था और कांच के काले टुकड़े थे, और पास ही एक गाड़ी के पहिए में अब तक आग लग रही थी। रिंगटोन की आवाज कानों में गूंज रही
थी क्योंकि मैं अभी मोबाइल के पास जा चुका था। मोबाइल के पास जलती हुई गाड़ी और झाड़ियों में फंसी कुछ लाशों को देखकर मैं हैरान था। मोबाइल को पास जाकर देखा तो मेरी माँ का फोन आ रहा था और मैं जानता था कि मेरी पत्नी पूजा कर रही है। उन्हीं लाशों में खुद को देखकर मैं जया से चिल्लाया, नहीं, मेरी नहीं। बोलने की आवाज पूरे इलाके में गूंजी थी, वो भी सिर्फ मेरे लिए। मैं चारों तरफ गर्दन घुमाते हुए धीरे से खुद की लाश के पास गया और उसे उठाने लगा। उसके सीने को मलने लगा ताकि श्वास वापस आ सके, लेकिन ये असंभव कार्य था। मैं हिम्मत हार हो चुका था। एक तरफ पूनम और माँ दोनों को मेरा इंतजार था और दूसरी तरफ मेरी गाड़ी का ब्लास्ट हो चुका था। मेरी तो नहीं, लेकिन सरकारी गाड़ी थी जिसमें मैं और मेरे 5-6 और साथी थे। शायद गाड़ी सड़क से नीचे गिर गई थी। मैं रात के उस वक्त को याद करने लगा जब हम एक साथ बॉर्डर के पास लगे कैंप से अपनी छुट्टी अप्रूव करके लौट रहे थे। सारे भाई लोग भी उतने ही खुश थे जितने हम साथ लोग जिन्हें छुट्टी मिली थी। नील यार, हमारा मन नहीं लगेगा तेरे बिना, रात को कंबल कुटाए किसकी करेंगे, राघव ने शरारती अंदाज में कहा। राघव मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड था और परेशान भी सबसे ज्यादा मुझे करता था। जब वो परेशान करता था तब मुझे ऐसा लगता था जैसे वो दोस्ती के नाम पर बस मजाक उड़ाता है मेरा। मैं बहुत बार उससे हमेशा के लिए झगड़कर दोस्ती से छुट्टी लेने की सोच लेता था, तंग आकर उसकी बात बात पर छेड़ना और बाकी लोगों के साथ मेरी खिल्ली उड़ाना मुझे पसंद नहीं था। लेकिन हर मुसीबत में जब वो मेरा साथ देता था तो मुझे यकीन हो गया कि वो बस मजाक करके सबको हंसाता है, दोस्ती भी तो निभाता है। उस दिन जब 4 आतंकवादियों ने कैंप पर हमला किया तो बाकी सब लड़ते लड़ते वहां से निकलकर दूसरी तरफ भाग चुके थे, लेकिन राघव तब तक दीवार लांघ कर नहीं गया जब तक मैं फंसा हुआ था, जबकि वही सबसे फुर्तीला था। उसने पहले मुझे दीवार लंघवाया, उसके बाद खुद लंबी छलांग लगाई। उस दिन मुझे एहसास हुए कि राघव ही मेरा अच्छा दोस्त है। कल शाम को हंसते हंसते राघव ने मुझे विदा किया और खिल्ली उड़ाते हुए कहा, अब तो कुछ दिन अपनी बीबी के पल्लू में बंधे रहना, जिसे परसों मैंने आई लव यू बोला था। सब लोग हैरानी से राघव की तरफ देखने लगे तो मैंने हंसते हुए सारी बात बताई। मेरे फोन से मैसेज भेजा था, पूनम से मेरा झगड़ा हुआ था, मैंने इसे बताया था तो पता नहीं कब इसने ऐसी हरकत कर दी। कमीना है ये, दोस्त नहीं है। सब लोग हंसने लगे। हम गाड़ी से थोड़ी दूर ही गए थे कि राघव का सैड इमोजी के साथ मैसेज आ गया, आई मिस यू आर। मैंने स्माइली फेस भेजते हुए उसका मजाक उड़ाया क्योंकि मुझे पता था वो यहाँ भी कोई गेम खेलेगा। गाड़ी निकल पड़ी पिंजों की तरफ। पंजाब बॉर्डर से होते हिमाचल की तरफ जाना था क्योंकि सब लोगों को छोड़ते हुए जाना था। मैंने गाड़ी के लास्ट वाले सबसे बड़े शीट पर कब्जा किया और पेट के बल लेटकर कोहनी पर सारा भार देते हुए मोबाइल हाथ में ले लिया। पूनम को मैसेज करते हुए लिखा, अब तो खुश हो ना, मैं छुट्टी लेकर आ रहा हूँ, वो भी पूरे महीने की। साथ में मैंने लास्ट सीट पर लेटे हुए एक सेल्फी ली और पूनम को सेंड कर दिया। तब भी पूनम को यकीन नहीं आया क्योंकि उसके साथ अक्सर मैं ऐसी ठिठोली करता रहता था। पुरानी पुरानी फोटो भेजकर उसने तुरंत वीडियो कॉल कर दिया। तब मेरे पास हेडफोन नहीं था तो मैंने फोन काटते हुए पहले बैग से हेडफोन निकाला और उसके बाद दोबारा कॉल लगाने लगा तो पूनम का मैसेज आ गया, मुझे पता है आप आ रहे हो। वीडियो कॉल कर रही थी लेकिन अब माँ के साथ मार्केट चली गई, शाम को कर लूंगी, टाइम लगेगा तो नहीं भी किया तो भी कल तो आप आ ही जाओगे। पूनम का मैसेज देखने के बाद मैंने कॉल बैक नहीं किया, माँ को कॉल कर लिया, हेलो प्रणाम माँ, बैठ गया तू गाड़ी में, थोड़ा ध्यान से आना, ठीक है। माँ ने कहा, लेकिन आपको कैसे, मैं कुछ कहता कि माँ दोबारा बोलने लगी, मुझे बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि तेरे से मुलाकात होने वाली है।
और जब बहू ने खुश होकर बताया कि नील आ रहा, तो मैं समझ गई कि मेरा उस दिन का सपना जरूर पूरा होगा। 2-4 दिन पहले ही सपने में तू आया।